ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज की मुरली 22 फरवरी 2026 के मंथन में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है कि आज हम सब ईश्वरीय परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर शिव बाबा के इन मीठे महावाक्यों पर गहराई से चिंतन करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हर बार जब हम बाबा के महावाक्यों को लेकर बैठते हैं तो एक अलग ही प्रकार की शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ और इस स्थूल दुनिया के उलझनों से निकलकर हम किसी बेहद प्रकाशमयी दुनिया में आ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जो मंथन का समय हम निकालते हैं, ये केवल कुछ शब्दों को पढ़ने या दोहराने का समय नहीं है। सही बात है। ये तो वास्तव में अपनी आत्मा को रिचार्ज करने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। जब हम इन ईश्वरीय इशारों को समझते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम स्वयं को एक नए, बिल्कुल शांत और रूहानी दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मतलब अपनी बुद्धि को बाहरी बातों से समेटकर अपने भीतर की यात्रा पर ले जाना। जी, और आज का ये मंथन हमें अपनी देह की सीमाओं से बहुत परे एक दिव्य और प्रकाशमयी दुनिया का अनुभव कराने वाला है। तो आइए अपनी सारी भाई चिंताओं को एक तरफ रखकर इस आंतरिक यात्रा पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर भावना है ये, और ये यात्रा वास्तव में स्वयं को फिर से पहचानने की ही है। अगर हम आज के महावाक्यों के सार की बात करें, जो मुख्य सार बाबा ने आज हमें दिया है, वो सुनने में तो बहुत सहज लगता है, लेकिन उसकी गहराई असीमित है। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेवा करते हुए डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहना है और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वाह! तो ये जो डबल लाइट शब्द है, दोगुना हल्कापन, इसे हम अपने इस वर्तमान जीवन में चलते फिरते कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा उदाहरण ले सकते हैं। हम सभी ने हॉट एयर बलून देखा है ना? जी, बिल्कुल देखा है। तो आप कल्पना कीजिए उस बलून की। जब तक वो बलून भारी रेत की बोरियों से जमीन पर बंधा हुआ है, तब तक वो ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकता। सही है। चाहे उसके अंदर आप कितनी भी अग्नि जला लें, कितनी भी गैस भर लें, वो उड़ान नहीं भर पाएगा। हमारा ब्रह्मण जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ज्ञान की अग्नि तो हमारे अंदर आ गई है। जी हाँ, ज्ञान की अग्नि तो है। हम रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन जो पुरानी आदतें हैं, लोगों से हमारी जो शिकायतें हैं और सबसे बड़ा जो देहाभिमान है, उसकी भारी बोरियां हमें अभी भी जमीन से बांधे रखती हैं। हाँ, ये बहुत ही सटीक चित्रण है। हम उड़ना तो चाहते हैं, लेकिन रस्सियां काटना भूल जाते हैं। बिल्कुल। और डबल लाइट बनने का अर्थ ही है उन रस्सियों को, उन बोरियों को काट देना। इसमें पहला लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश अर्थात मैं आत्मा एक चमकता हुआ ज्योति बिंदु हूँ। सत्य कहा। और दूसरा लाइट यानी हल्कापन। मैं हर प्रकार के बोझ से, चाहे वो अतीत की बातों का बोझ हो या भविष्य की कोई चिंता हो, उन सब से मैं पूरी तरह मुक्त हूँ, हल्का हूँ। यही वास्तव में फरिश्तेपन की असली स्थिति है। सोचिए, अगर हम सारा दिन इस डबल लाइट स्थिति में रहें तो जीवन कितना सरल हो जाए। हम अक्सर ज्ञान तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा, उन रेत की बोरियों को काटना हम भूल ही जाते हैं। जी। और इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो बाबा ने हमारे 3 स्वरूपों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है: ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। बहुत गहरा बिंदु है ये। बाबा ने कहा कि संगम युग का लक्ष्य यही है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अब यहाँ मेरे मन में हमेशा ये विचार आता है, और शायद हमारे बहुत से रूहानी भाई बहनों के मन में भी आता होगा, कि हम सीधे देवता क्यों नहीं बन सकते? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। 16 कला संपूर्ण की बात को भी यहाँ स्पष्ट करें, क्योंकि हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जीवन से संबंध समझना जरूरी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, 16 कला संपूर्ण का अर्थ है पूर्ण रूप से निर्विकारी होना। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। बिल्कुल, जैसे पूर्णिमा के चांद में कोई दाग नहीं होता, वो हर तरह से अपनी पूर्णता में चमकता है। देवता वह स्थिति है जहाँ कोई कमी, कोई विकार या कोई अशुद्धि शेष नहीं है। वह सतयुग की स्थिति है। जी। लेकिन हमारा ये जो वर्तमान ब्राह्मण जीवन है, यह एक यात्रा है, यह मंजिल नहीं है। सही कहा। इस जीवन में हम ज्ञान सुनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कभी हम गिरते हैं, कभी फिर से उठकर खड़े होते हैं। यहाँ हमारे पुराने संस्कारों से हमारा एक बहुत ही सूक्ष्म युद्ध चलता रहता है। माया के साथ संघर्ष होता है। तो इस संघर्ष और उस पूर्णता के बीच की जो कड़ी है वो फरिश्ता है। जी हाँ, फरिश्ता इन दोनों अवस्थाओं के बीच का एक पुल है। जब यह आंतरिक युद्ध पूरी तरह समाप्त हो जाता है,
जब पुरानी दुनिया के संबंधों और संकल्पों से हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, तब उस शांत और विजयी अवस्था को फरिश्ता कहा जाता है। वाह। आप ही सोचिए, बिना पुराने और मैले वस्त्रों को उतारे हम सीधे नए और दिव्य वस्त्र कैसे धारण कर सकते हैं? फरिश्ता बनना अर्थात उन पुराने वस्त्रों को सदा के लिए उतार देना। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समझाया। इसका अर्थ ये हुआ कि फरिश्ता वो है जिसका पुरानी दुनिया, पुरानी बातों या पुराने स्वभाव से कोई नाता ही ना बचा हो। उसका एक संकल्प केवल ईश्वरीय सेवा के लिए हो। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है व्यवहारिक जीवन में। बाबा कहते हैं कि हमें जंगलों में जाकर सन्यासियों की तरह नहीं बैठना है। जी नहीं, वो हमारा मार्ग नहीं है। और उन सब के बीच रहते हुए भी वो हल्कापन महसूस करना है। ये तो एक बहुत ही बारीक और मुश्किल संतुलन लगता है। मुश्किल लगता है लेकिन असंभव नहीं है। और इसी संतुलन को समझाने के लिए ही बाबा ने हमें साकार ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती और हमारी दादी जी का बहुत ही सुंदर और जीवंत उदाहरण दिया है। जी, उनका जीवन तो हम सब के लिए खुली किताब है। आप देखिए, वे महान आत्माएं एक बहुत बड़े विश्वव्यापी संगठन को संभालती थीं। हर प्रकार के विचारों, अलग-अलग पृष्ठभूमि और संस्कारों वाले लोगों के साथ उनका रोज का उठना बैठना था। जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। कोई छोटी बात नहीं थी वो। लेकिन फिर भी वे अंदर से इतने हल्के थे, इतने डबल लाइट थे कि हर कोई, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग, पूरे अधिकार से कहता था, ये मेरा बाबा है, ये मेरी दादी है। हाँ, ये अधिकार की भावना बहुत बड़ी बात है। हर किसी को उनमें अपनापन महसूस होता था। बिल्कुल। और ये तब तक संभव नहीं है जब तक आत्मा स्वयं किसी विशेष संस्कार, ईर्ष्या या अपने ही स्वभाव में फंसी हुई ना हो। अगर मेरे अंदर कोई टकराव है तो सामने वाले को मुझसे अपनापन महसूस नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाबा और दादियों ने अपने संस्कारों को इतना मिटा दिया था कि हर आत्मा को लगता था कि ये सिर्फ मेरे हैं। वाह, उन महान आत्माओं का जीवन सचमुच हमारे लिए एक बहुत बड़ा दर्पण है। हमें रोज खुद को उस दर्पण में देखना चाहिए। और इसी से जुड़ी एक और बहुत गहरी बात बाबा ने आज स्पष्ट की है। जी। हम अक्सर दुनियावी नजरिए से सोचते हैं कि किसी की हैंडलिंग बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से प्रबंध करता है, या कोई बहुत अच्छा भाषण देता है, इसलिए हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। ये बहुत आम बात है। लेकिन बाबा ने इस सोच को बिल्कुल पलट दिया। बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता वो है जो अपनी किसी कला या विशेषता के कारण सबका प्यारा नहीं बनता, बल्कि अपनी न्यारी स्टेज के कारण, अपनी डिटैच्ड अवस्था के कारण सबका प्यारा बनता है। ये हमारी आंतरिक चेकिंग का एक बहुत बड़ा और सूक्ष्म बिंदु है। बहुत गहराई से अगर हम इसे समझें, जब हम किसी की विशेषता से आकर्षित होते हैं या मनी मन चाहते हैं कि लोग हमारी किसी खूबी के कारण हमारी तारीफ करें, हमें प्यार करें, तो वो क्या है? वो सूक्ष्म देह भान ही तो है। जी, मैं अच्छा हूँ, मेरा गुण अच्छा है, ये मैं और मेरा ही तो देहाभिमान है। सही कहा। फरिश्ता सर्व का प्यारा इसलिए होता है क्योंकि वो देह और देह की उन तमाम विशेषताओं के बंधनों से बिल्कुल न्यारा होता है। वो किसी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, बल्कि शिव बाबा की तरफ आकर्षित करता है। और जब हम सचमुच न्यारे होते हैं, तभी हमारा प्यार निस्वार्थ और सच्चा होता है। उसमें कोई चाहना नहीं होती। बिल्कुल, बिना न्यारे हुए सच्चा प्यार किया ही नहीं जा सकता। ये बात तो सेवा के प्रति हमारे पूरे नजरिए को ही बदल देती है। जी, कैसे? मतलब हम अक्सर सेवा को बहुत ही स्थूल रूप में देखते हैं। हमने बहुत अच्छी क्लास करा दी, किसी को बहुत अच्छी तरह ज्ञान समझा दिया, या कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लिया, तो हमें लगता है कि हमारी बहुत अच्छी सेवा हो गई। हम उस गिनती में लग जाते हैं। लेकिन बाबा ने आज एक बहुत गहरा इशारा दिया है कि सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल होना अत्यंत आवश्यक है। केवल शब्द काफी नहीं है। और यहाँ बाबा अतीन्द्रिय सुख की बात भी करते हैं। इस अतीन्द्रिय सुख और अशरीरीपन के वायुमंडल को हम सरल और व्यवहारिक शब्दों में कैसे समझें? देखिए, अतीन्द्रिय सुख वह गहरा आनंद है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से, हमारी फिजिकल सेंसेस से बिल्कुल परे है, जो आंखों, कानों या किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। जी, ये वह खुशी है जो किसी बाहरी वस्तु, किसी व्यक्ति की तारीफ या किसी अनुकूल परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। ये आत्मा का अपना निज स्वरूप है। जब हम अशरीरीपन के वायुमंडल में रहकर सेवा करते हैं, यानी स्वयं को इस शरीर से अलग एक शुद्ध प्रकाशमयी आत्मा समझकर दूसरों को देखते हैं, तो हमारे शब्द बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। इंसान आपके द्वारा बोले गए ज्ञान के शब्दों को शायद कल भूल जाए, लेकिन आपके पास बैठकर
जो असीम शांति, जो अतीन्द्रिय सुख और जो पवित्रता उसने महसूस की, वो वाइब्रेशन वो कभी नहीं भूलता। वाह। बाबा ने बहुत गहराई से आज इस बात पर जोर दिया कि दुनिया मानती है कि ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, उनके पास शांति है, लेकिन मेरा बाबा दिल से निकलने वालों की संख्या अभी भी कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रत्यक्षता सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलने से नहीं होगी। प्रत्यक्षता तो रूहानियत की उस लाइट से होगी, उस अशरीरीपन के वायुमंडल से होगी। जब वे हमारे चेहरे पे फरिश्ता स्वरूप देखेंगे, तब उनके दिल से निकलेगा मेरा बाबा। ये विचार सच में बहुत ही प्रभावकारी है कि हम जो बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा हम जो हैं, हमारी जो स्थिति है वो लोगों तक पहुंचती है। जी। लेकिन इस फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करने में जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, जो सबसे बड़ा विघ्न है, उस पर भी बाबा ने बहुत ही स्पष्ट रोशनी डाली है, और वो है देह अभिमान। 63 जन्मों का देहभान तो हमें तंग करता ही है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद जो देह अभिमान आता है वो बहुत खतरनाक है। जी, जिसे हम सूक्ष्म देह अभिमान कहते हैं। जैसे मेरी सेवा बहुत अच्छी है, मेरा भाषण बहुत अच्छा है, मेरी राय सबसे बेहतर है, ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। कई बार तो हमें खुद ही पता नहीं चलता कि हम देह अभिमान में बैठे हैं और हम सोच रहे होते हैं कि हम तो ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण का, स्वयं की चेकिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम सोचते हैं कि हम बाबा का कार्य कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम अपने ही अहंकार को, अपनी ही आय को भोजन दे रहे होते हैं। तो इसे कैसे पहचाना जाए, क्योंकि ये इतना सूक्ष्म है कि छिप जाता है। इसके लिए बाबा ने आज हमें एक बहुत ही सटीक थर्मोमीटर दिया है। थर्मोमीटर? जी हाँ, बाबा ने कहा कि जिसे भी अपनी कला, अपनी बुद्धि या अपने किसी गुण का थोड़ा भी अभिमान होगा, उसे बहुत जल्दी महसूसता होगी, फीलिंग आएगी। महसूसता मतलब जल्दी हर्ट हो जाना। बिल्कुल। मान लीजिए आप सेवा के क्षेत्र में हैं या अपने दफ्तर में ही हैं। आपने बहुत मेहनत से कोई प्लान बनाया, कोई काम किया, और किसी दूसरे ने उसमें कमी निकाल दी या आपके विचार को खारिज कर दिया। उस क्षण आपके अंदर क्या होता है, ये हमें चेक करना है। उस एक पल की प्रतिक्रिया। जी, क्या हमें तुरंत अंदर से चोट पहुंचती है? क्या मन में क्रोध का कोई सूक्ष्म अंश पैदा होता है? या खुद को सही साबित करने का एक रोब सा आता है कि मुझे तो सब पता है, ये मुझे क्या सिखाएंगे? अगर ऐसा कुछ भी हलचल हो रही है, तो ये इस बात की बहुत स्पष्ट निशानी है कि सूक्ष्म देह अभिमान अभी भी हमारे अंदर छिपा हुआ है। ये तो बहुत ही चुभने वाला लेकिन बिल्कुल सच्चा थर्मोमीटर है। अगर हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो जब कोई हमारे काम की आलोचना करता है तो थोड़ा बहुत आहत होना एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया सी लगती है, लेकिन फरिश्ते के लिए ये स्वाभाविक नहीं है। वही तो बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता वो है जो निंदा और स्तुति, मान और अपमान में बिल्कुल समान रहे। कोई हमारी कितनी भी महिमा करे या कोई हमें बिल्कुल नकार दे, हमारी स्थिति न हिले। इसे प्रैक्टिकल रूप में रोकना बहुत कठिन लगता है। कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम उस आलोचना को, उन शब्दों को अपने शरीर या अपनी इमेज पर ले लेते हैं। हम खुद को वो पद या वो व्यक्ति समझ लेते हैं। जी मुझसे ऐसा कैसे कह दिया? बिल्कुल। लेकिन जब हम उस डबल लाइट स्थिति में टिके होते हैं, जब हम सचमुच ये महसूस करते हैं कि मैं ये देह हूं ही नहीं, मैं तो शरीर रूपी रथ को चलाने वाली एक मेहमान आत्मा हूं, तो वो अपमान हम तक यानी आत्मा तक पहुंचता ही नहीं है। वाह! वो अपमान बस इस पुराने वस्त्र, इस शरीर के इर्द गिर्द ही रह जाता है। आत्मा तो बिल्कुल सुरक्षित और शांत रहती है। और सच कहें तो यही फरिश्तेपन का असली अभ्यास है, निंदा और स्तुति में एक समान रहना। ये नजरिया वास्तव में आज के मेरे पूरे दिन को देखने का तरीका ही बदल सकता है। अगर हम इस एक बात को भी पकड़ लें, तो जीवन में कितनी शांति आ जाए। सत्य कहा आपने। इसके साथ ही बाबा ने आज उन आत्माओं के लिए भी बहुत ही करुणा से भरी बात कही है जो इस ज्ञान मार्ग पर देरी से आए हैं। जी। कहते हैं कि हम तो पीछे रह गए। जो भाई बहन ज्ञान में नए जुड़े हैं, वे भी कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि अरे हमने तो इतना समय गवा दिया, हम दादियों की तरह कैसे बन पाएंगे। लेकिन बाबा ने टू लेट में आने वाले बच्चों के लिए एक विशेष वरदान की बात की है। ये बाबा का अपने बच्चों के प्रति अपार और सच्चा प्रेम है। बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप लेट भले हो गए हो, आप देरी से आए हो, लेकिन आप टू लेट नहीं हुए हो। यानी अभी बिल्कुल समय खत्म नहीं हुआ है। अभी भी मौका है। बिल्कुल, अभी भी समय की बाजी आपके हाथ में है। बस शर्त केवल एक है कि अब जो थोड़ा सा समय बचा है, उसके एक एक सेकंड को, एक एक संकल्प को सफल करना है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो है उसका पूरा उपयोग करना है।
तो बाबा ने वादा किया है कि वो उसे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देंगे, अतिरिक्त मदद मिलेगी। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बिल्कुल, ये सिद्धांत यहाँ पूरी तरह से काम करता है। आपका सच्चाई भरा पुरुषार्थ और शिव बाबा की सर्वशक्तिमान मदद, ये दोनों मिलकर आपको बहुत कम समय में भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। ये तो हम सभी के लिए, विशेषकर जो नई आत्माएं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत और प्रेरणा है कि ईश्वरीय मार्ग पर कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है। जी। और ये विचार हमें स्वाभाविक रूप से आज के उस अनमोल वरदान की ओर ले जाता है जो बाबा ने हमें दिया है। इस वरदान में ही हमारे सभी कर्मों के सफल होने की चाबी छिपी है। मैं बाबा का वो मीठा वरदान पढ़ता हूँ, आप सभी इसे गहराई से महसूस करें। बाबा का वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफल मूर्त भाव। वाह, कितना शक्तिशाली वरदान है। जी, इस वरदान के सूक्ष्म अर्थ को आप कैसे देखते हैं? हर संकल्प में विजयी कैसे बने? इस वरदान का जो व्यावहारिक प्रयोग है वो बहुत ही गहरा और रक्षक है। बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले, यहाँ तक कि कोई भी संकल्प, कोई भी विचार मन में लाने से पहले साकार ब्रह्मा बाबा और निराकार शिव बाबा को अपने साथ रखो। दोनों बाप का साथ। जी, सोचिए, अगर दिन भर में मैं जो भी सोच रही हूँ, जो भी फैसला लेने जा रही हूँ, उसे कर्म में लाने से पहले मैं 1 सेकंड रुककर बाबा से वेरीफाई करा लूं। वेरीफाई कराना यानी चेक कराना। बिल्कुल, मैं मन ही मन पूछूं, बाबा, क्या मेरा ये विचार यथार्थ है? क्या मेरी ये भावना बिल्कुल शुद्ध है? क्या आप मेरी जगह होते तो ऐसा ही सोचते? तो क्या होगा? हमारी सारी व्यर्थ की ऊर्जा बच जाएगी। बिल्कुल सही। जो बातें हमें उलझाती हैं, वो वहीं खत्म हो जाएंगी। जब हम हर कदम पर, हर विचार में बाबा की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो कोई भी काम हमारे अकेले का नहीं रहता। वो ईश्वरीय कार्य बन जाता है। और जहां ईश्वरीय कार्य है, वहां असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सत्य है, जहाँ व्यर्थ समाप्त हो जाता है, जहाँ बाबा का साथ है, वहाँ हर कर्म स्वतः ही सफल हो जाता है। यही सदा सफल मूर्त बनने की विधि है। ये तो बहुत ही सहज विधि है। हमें सिर्फ इस रूहानी नशे में रहना है कि सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, मुझे अकेले कुछ नहीं करना है। जी। और इसी रूहानी नशे को, इसी प्यार को आज का स्लोगन और भी मजबूत करता है। आज का स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। वाह। दुनिया में तो स्नेह और संपत्ति की तुलना ही अलग तरीके से होती है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया में लोग भौतिक संपत्तियों, ऊंचे पद, डिग्रियों और पैसे के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि जब हमारे पास ये सब होगा तो लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमें प्यार मिलेगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जी, वो प्यार स्वार्थ का होता है। लेकिन बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में रूहानी स्नेह से मूल्यवान कोई संपत्ति है ही नहीं। रूहानी स्नेह यानी आत्मा का आत्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम। बिल्कुल। जो आत्मा मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है, जिसके पास ईश्वरीय प्रेम की अथाह संपत्ति होती है, जिसके नयनों से हर एक के लिए सिर्फ प्यार और दुआएं निकलती हैं, वही वास्तव में सर्व की प्यारी बन सकती है। और यही फरिश्ता स्थिति का सबसे बड़ा आभूषण है, जैसा हमने शुरू में चर्चा की थी। जी हाँ, मास्टर स्नेह का सागर बनने का अर्थ ही है कि आपके पास किसी के लिए कोई घृणा, कोई शिकायत न बचे, सिर्फ प्यार हो। सच में, मास्टर स्नेह का सागर, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अब इसी स्नेह और शांति के वायुमंडल में हम अव्यक्त बाप दादा के उन सूक्ष्म इशारों पर ध्यान देते हैं जो हमारी याद की यात्रा को एक नई और स्पष्ट दिशा देते हैं। अव्यक्त इशारे में बाबा ने आज कहा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। यह इशारा अपने आप में एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विजन है। इसे हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। जी। दुनिया में आज मुख्य रूप से दो ही बड़ी सत्ताएं हैं, दो अथॉरिटीज हैं। एक है धर्म सत्ता, यानी धार्मिक नेता और गुरुओं का प्रभाव, और दूसरी है राज्य सत्ता, यानी सरकार और प्रशासन। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इन दोनों सत्ताओं के सामने ईश्वरीय प्रत्यक्षता कैसे होगी। धर्म सत्ता वालों के सामने हमारी पवित्रता की शक्ति, हमारी प्योरिटी सिद्ध होनी चाहिए। पवित्रता का प्रभाव। जी। जब वे बड़े बड़े धर्मात्मा हमारी दृष्टि में, हमारे व्यवहार में एक अलौकिक शुद्धता और रूहानियत देखेंगे जो उनके पास भी नहीं है, तब वे स्वतः ही शिव बाबा के आगे नतमस्तक होंगे। वाह,
और राज्य सत्ता वालों के सामने? राज्य सत्ता वालों के सामने, प्रशासन के सामने हमारी एकता की शक्ति, हमारी यूनिटी सिद्ध होनी चाहिए। वे देखेंगे कि इतने बड़े संगठन में इतने अलग अलग लोगों के बीच भी कितनी अटूट एकता है, कितना विश्वास है। प्योरिटी और यूनिटी का ये संतुलन ही शिव बाबा की सच्ची प्रत्यक्षता करेगा। ये तो बहुत ही अद्भुत विजन है। मतलब जब हमारे संगठन में अटूट एकता होगी और हमारे व्यक्तिगत जीवन में संपूर्ण पवित्रता होगी, तो हमें अपने ज्ञान को साबित करने के लिए बहुत अधिक शब्दों या बहसों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। हमारा जीवन ही, हमारी वो फरिश्ता स्थिति ही हमारा सबसे बड़ा संदेश बन जाएगी। लोग देखकर ही समझ जाएंगे कि इन्हें ये शिक्षा देने वाला कौन है। सत्य कहा। और ये सब केवल तभी संभव है जब हम उस डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का निरंतर अभ्यास करें, चलते फिरते, उठते बैठते खुद को आत्मा अनुभव करें। जी, तो आइए आज के इन गहरे, शांतिपूर्ण और प्रकाशमयी महावाक्यों को अपने अंतर्मन में पूरी तरह से उतारने के लिए कुछ पल के लिए इस बाहरी दुनिया की आवाजों से, इन स्थूल दृश्यों से और सबसे बढ़कर अपने इस देह के भान से अपना ध्यान हटा लें। आप सभी रूहानी भाई बहनों से अनुरोध है कि जहां भी आप इस समय हैं, बिल्कुल एक आरामदायक और शांत स्थिति में बैठ जाएं। शरीर के भारीपन को भूलकर अपना पूरा ध्यान अपनी भ्रिकुटी के बीच एक चमकते हुए दिव्य सितारे पर ले आएं। आज के इन महावाक्यों से निकले स्वमान का हम बहुत ही गहराई से अभ्यास करेंगे। हर स्वमान के बाद जो मौन का समय रहेगा, उसमें उस स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव करें। महसूस करें कि बाबा की किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं। मैं देहा नहीं, मैं एक अति सूक्ष्म प्रकाशमयी ज्योति बिंदु हूँ। महसूस करें, मैं डबल लाइट फरिश्ता आत्मा हूँ। मेरे अंदर से निस्वार्थ प्रेम की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं सर्व की प्यारी मास्टर स्नेह की सागर आत्मा हूँ। मेरी भौतिक इंद्रियां मेरे पूर्ण नियंत्रण में हैं। मैं इस शरीर रूपी राज्य की राजा हूँ। मैं कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। हर कदम, हर संकल्प में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मेरे साथ हैं। मैं साकार और निराकार बाप को साथ रखने वाली सदा सफल मूर्त आत्मा हूँ। ये रूहानी मौन और ये असीम हल्कापन वास्तव में हमारे मन को, हमारी पूरी चेतना को एक नई ऊर्जा से भर देता है। इस अभ्यास को हमें केवल अभी इस समय तक ही सीमित नहीं रखना है। बिल्कुल नहीं। आज सारा दिन जब हम अपने काम पर हों, परिवार के साथ हों या किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना कर रहे हों, हमें रुककर ये चेक करना है, क्या मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ? क्या मैंने किसी बात का बोझ तो नहीं उठाया हुआ है? यही संगम युग का हमारा सबसे सुंदर और सच्चा पुरुषार्थ है। अपनी सभी विशेषताओं के अहंकार से मुक्त होकर हर आत्मा को केवल रूहानी प्रेम देना और स्वयं को सदा न्यारा रखना। प्यारे भाई बहनों, अगर आज की इस रूहानी चर्चा और बाबा के इन मीठे महावाक्यों से आपको कोई विशेष प्रेरणा मिली हो या स्वमान का कोई गहरा अनुभव हुआ हो, तो उसे आज सारा दिन अपने जीवन में अपने हर कर्म में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। जी। अपने रूहानी वाइब्रेशन से अपने आसपास शांति और स्नेह का वातावरण बनाएं। आपके जो भी विचार हैं या आज जो भी रूहानी अनुभव आपको हुआ है, उसे कमेंट में जरूर साझा करें ताकि ईश्वरीय परिवार की अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ने की शक्ति मिले। याद रखें, आपका हर एक शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।